नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, अब तक सिर्फ सुर्खियों से खबर आ रही थी या फिर संकेतों में ये बातें हो रही थी कि हो सकता है कि राजद ने नीतीश कुमार जी को बुलावा भेजा है, लेकिन अब खुले मंच से तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए हैं, घोषणा कर दिए हैं कि नीतीश कुमार जी अब गिरा दीजिए इस एनडीए की सरकार को, बीजेपी की सरकार को गिरा दीजिए। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बड़ा ऑफर दे दिया और कहा कि बीजेपी वाले यदि आपकी बात नहीं मानते हैं तो जिस तरह से आपने जातिगत गणना करवाने के लिए बीजेपी की सरकार गिराई थी और हमारे साथ मिलकर सरकार बनाए थे, तो अब फिर से वही समय आ गया है, एक बार फिर से गिरा दीजिए इस एनडीए की सरकार को और आ जाइए हमारे साथ। हम साथ मिलकर संविधान की 9वीं अनुसूची में बिहार के आरक्षण का जो दायरा मिला है उसे शामिल करवाएंगे। देखिए, बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किया गया है, लेकिन बीजेपी वालों को यह पच नहीं रहा है। बीजेपी वालों ने आखिर टांग अड़ा ही दिए और अब पटना हाईकोर्ट से तो आदेश आ ही गया था कि आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने से मना कर दिया है। तो इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के आदमियों ने बिहार में आरक्षण को बढ़ने से रोकने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इसके विसंगतियों को दूर करे। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार जी को भी सीधा ऑफर देते हुए कह दिया कि केंद्र की सरकार यदि आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो नीतीश कुमार जी सरकार ही क्यों नहीं गिरा देते हैं, गिरा दीजिए इस एनडीए की सरकार को। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़ने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस ने भी बड़ा दावा कर दिया कि महागठबंधन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए से लगातार नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार जी। साथ ही कांग्रेस ने भी अब संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार जी से हमारी लगभग बात हो चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा करना बाकी है। और इस बीच बीजेपी वाले लगातार घाव पर नमक छिड़कने का काम कर देते हैं। देखिए, बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है कि इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं ये बीजेपी वाले। और अब तमाम मीडिया के चैनलों में भी यही बातें हो रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। बिहार तक ने यहां तक कहा है कि फिर सावन में पलटी मारेंगे नीतीश कुमार जी। पिछली बार भी सावन में नीतीश कुमार जी पलटी मारे थे और इस बार फिर से वही समय आ गया है, सावन में एक बार फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। साथ ही जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी है, उससे अब साफ जाहिर हो गया है कि नीतीश कुमार जी राजद के साथ आने वाले हैं। केंद्रीय बजट में नीतीश कुमार जी की जो मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। साथ ही आरक्षण को भी 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो जैसे ही बैठक हुई, आम बजट के बाद जैसे ही बैठक हुई, उसमें जो तस्वीरें सामने आई है उसने भी साफ जाहिर कर दिया था कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव अब एक हो गए हैं। बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। जरा देखिए बैठक में किस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी एक साथ नजर आए। बैठक में जो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी, तो राजनाथ सिंह भी हक्का बक्का होते हुए नजर आए। सावन के महीने में एक बार फिर से चाचा भतीजा एक होने लगे हैं। साथ ही आरजेडी लगातार नीतीश कुमार जी को आगाह कर रहा है कि नीतीश कुमार जी यदि आप एनडीए में रहेंगे तो आपकी पार्टी को भी तोड़ दिया जाएगा, साथ ही आपकी राजनीति पर भी संकट आ जाएगा। क्योंकि बीजेपी वाले ने अब साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार वे आपके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और अब नीतीश कुमार जी इतने नाराज हो गए हैं कि दूसरे किसी भी राज्य की बात करें तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी नहीं रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी अब बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे। नया मोर्चा बनाने के लिए कई बड़े नेताओं से, विपक्षी नेताओं से नीतीश कुमार जी लगातार हाथ मिलाने लगे हैं, साथ ही मीटिंग भी करने लगे हैं। झारखंड में आपने देखा ही कि किस तरह से विपक्षी नेता सरयू राय से नीतीश कुमार जी ने सेटिंग कर ली है
और वैसे भी नीतीश कुमार जी अब समझने लगे हैं कि अब बीजेपी में दम नहीं रहा है, बीजेपी इस बार का कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है। और अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे 7 राज्यों की 13 सीटों पर, उसमें मात्र 2 सीटों पर ही एनडीए को जीत मिली, जबकि इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं। साथ ही कांग्रेस वाले लगातार अब ईवीएम पर भी सवाल उठाने लगे हैं कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया वो सही तरीके से नहीं हुआ है, कई जगह पर गड़बड़ियां भी हुई है। यदि गड़बड़ी नहीं होती तो हम आसानी से चुनाव जीत जाते। और इधर लालू यादव ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं और अगस्त के बाद के ही महीनों में गिर जाएगी इस एनडीए की सरकार। देखिए, खबर भी मौजूद है कि लालू यादव ने बड़ा दावा कर दिया कि अगस्त के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। तेजस्वी यादव भी बोले कि बिहार में समय से पहले इस बार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जी कराना चाहते हैं और हम नीतीश कुमार के साथ हैं। मतलब पहले भी संकेत दे दिए गए थे कि नीतीश कुमार जी अगस्त के लास्ट तक या अगस्त के महीने में ही पलटी मारने वाले हैं और अगस्त के बाद मोदी सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। बीजेपी की इससे रातों की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी इस कदर नीतीश कुमार जी से डरे हुए हैं कि इस बार जो आम बजट भी पेश हुआ उसमें सबसे ज्यादा बिहार को ही दिया गया है कि नीतीश कुमार जी आप किसी तरह से खुश रहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार में जो आरक्षण का दायरा हमने बढ़ाया है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, तो नीतीश कुमार जी की ये मांगे बीजेपी वाले नहीं मान रहे हैं। इसलिए भी नीतीश कुमार जी काफी नाराज हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि जदयू के नेता भी अब नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाने लगे हैं कि नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द एनडीए का साथ छोड़ें, वरना हम बगावत कर सकते हैं। और इधर गोपाल मंडल ने तो लालू यादव से मुलाकात भी कर लिए हैं और इसलिए अब खबरें सामने आ रही है कि फिर सावन में पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। और इसी बीच ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी अब मोदी की सरकार, खेला हो गया है शुरू। तो नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने भी अब सीधा बुलावा भेज दिया है, तो ज्यादा दिन अब एनडीए की सरकार नहीं चलेगी। अब जदयू की लगातार बीजेपी से नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। कुछ दिन पहले ही जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी को ही ललकार दिया था और कह दिया था कि दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दें। दिमाग घिसक गया है इन बीजेपी वालों का। तेजस्वी यादव के बाद अब राहुल गांधी भी फुल फॉर्म में आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर लिए, नीतीश कुमार जी को बुलावा भेज दिया और अब राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि अब जब मौका मिलेगा हम सरकार गिरा देंगे। राहुल गांधी ने यहां तक दावा कर दिया कि मोदी सरकार के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं। यानी राहुल गांधी ने साफ संकेत दे दिया है कि हमारे पास बहुमत आ चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चंद्रबाबू नायडू को भी फोन कर लिया है। चंद्रबाबू नायडू ने भी नीतीश कुमार जी के साथ देने का फैसला आखिरकार कर ही लिया। तो इधर बीजेपी ने अश्विनी चौबे के द्वारा तो ये कहलवा ही दिया है कि सीधा कह दीजिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी हमारे तरफ से इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और ये भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से नीतीश कुमार जी ने अपना मूड बदल दिया है। और वैसे भी लोकसभा स्पीकर बीजेपी के पास ही है, तो बीजेपी जदयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भी तोड़ सकते हैं। बीजेपी के अभी 240 सांसद हैं, इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 32 और सांसदों की जरूरत है। यदि नीतीश कुमार जी की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को बीजेपी तोड़ लेती है और 32 सांसद अपने साथ ले आते हैं, तो इस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो बर्बाद हो ही जाएंगे, लेकिन बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। और इस वजह से भी नीतीश कुमार जी काफी डरे हुए हैं। और ये किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ ही धोखा देने का काम करती है। आपने देखा ही कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को किस तरह से बीजेपी ने गिरा दिए, तो वहीं उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ बीजेपी ने क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है।
पहले खबर आ रही थी कि राहुल गांधी के संपर्क में है नीतीश कुमार जी, और अब तो तेजस्वी यादव ने सीधा नीतीश कुमार जी को बुलावा भेज दिया। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार जी, आपको बीजेपी के साथ नहीं रहना है, आपकी बात वहां नहीं मानी जाती है, आप गिरा दीजिए सरकार और आ जाइए हमारे साथ, और हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे, साथ ही बिहार में आरक्षण का दायरा भी बढ़ाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी जल्दी पलटी मारते हैं तो सिर्फ बिहार में ही बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि केंद्र में भी इनकी सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और इंडिया गठबंधन ने पहले ही तय कर दिया है कि यदि हमारी सरकार बनी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जी ने तो मुलाकात कर ही लिए हैं, तो इधर चंद्रबाबू नायडू भी लगातार कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करने लगे हैं। देखें किस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से मुलाकात कर लिए चंद्रबाबू नायडू ने। बात सिर्फ यहां तक ही नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जी बीजेपी पर काफी ज्यादा बौखला गए हैं। बीजेपी को सीधी चुनौती नीतीश कुमार जी ने दे दी है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार से एक औपचारिक अनुरोध किए हैं। यदि नहीं माना गया तो आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार खुद बीजेपी होगी। तो आखिर 9वीं अनुसूची में यदि शामिल हो गया बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है ये, तो आखिर क्या होगा? तो देखिए, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान है जो विधायिका को संविधान संशोधन के जरिए कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट देता है। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के साथ असंगति के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी यदि 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया तो कोई भी कोर्ट बिहार में आरक्षण के दायरे को फिर नहीं घटा पाएगा। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। अब तेजस्वी यादव ने भी खुलासा कर दिया है। लालू यादव ने तो डेट भी बता दिया है कि अगस्त के महीने में ही गिर जाएगी मोदी की सरकार। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर ही बताइएगा। तो वहीं क्या आपको लगता है कि एनडीए की सरकार 5 सालों तक चल सकती है या जल्द ही गिर जाएगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर ही बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।